अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। मुंबई के एक साधर्मी भाई की ओर से इन प्रवचनों का प्रसारण किया जा रहा है। खोटी बातों का प्रचार मत होने दो, वज्र प्रहार पर करो। ये टोडरमल जी ने किया ये काम। यहाँ इसी मंदिर में बैठकर खोटी प्रवृत्तियां जितनी भी जगत में चल रही थी उनके ऊपर वज्र प्रहार किया उन्होंने। मिथ्या मान्यताएं जितनी भी पनप रही थी उनके ऊपर कुठाराघात किया उन्होंने, उनको विध्वंस करने का प्रयास किया टोडरमल जी साहब ने। तो ये कह रहे हैं कि तुम भी ये काम करो, उनके अनुयायी हो ना, उनके शिष्य हो ना, तुम उन्हीं की परंपरा के हो ना। तुम्हारे सबके पूर्वज टोडरमल जी को सुनने आते थे ना यहाँ पे। क्या हम उसी परंपरा के हैं ना भैया? आते थे, मालूम है आपको? शहर में ही है ना आपके मकान सदियों से, कहीं बाहर के तो नहीं हो आप? यदि आप यहीं, आप तो बाहर के हो। हम तो यहीं के हैं, जब से जयपुर वसा तब से। और टोडरमल जी से रिलेशन है, रहा है हमारा पूर्व में कुछ ना कुछ। और मैं दादाजी के दादाजी जो थे ना, वो यहाँ आते थे, यहीं बैठते थे। यहाँ बैठते हो ना? क्या? हाँ, उनके भाई बंद थे। हमारे सोगनियों में भी नाम लिखा हुआ है। हाँ लिखा है, बिल्कुल साहब, हमारे कोई पूर्वज होंगे, बिल्कुल लिखा है, उनका भी लिखा हुआ है सब। बहुत सारे 2-4 गोदा जी भी है। मतलब देवीदास जी गोदा का तो नाम बहुत प्रसिद्ध है। टोडरमल जी के समय में घुमक्कड़ विद्वान थे बहुत। हाँ, चलो खैर जो भी है, लेकिन ये कह रहे हैं कि अब ये कह रहे हैं यहाँ पर कि तुम जो कमजोर समझ रहे हो अपने आप को, तुम कमजोर नहीं हो। और यदि तुम्हें कमजोरी महसूस होती हो तो सुनो, तुम्हें ये जिन धर्म की ध्वजा तुम्हारे हाथ में दे रहे हैं, जिन धर्म का आश्रय यदि तुम्हारे चित्त में रहेगा तो मिथ्या मत और खोटी बातों का प्रचार प्रसार होने से तुम रोक पाओगे। ये सामर्थ्य तुम्हारे में आ जाएगी, क्योंकि ये जिन धर्म ये सिंह के समान है, तुम इसे धारण करो। जिन धर्म तुझको मेरा नमन। याद आ गई क्या लाइन है? क्या मास्टर साहब? जिन धर्म तुझको मेरा नमन, तेरी रक्षा में प्राणों को तज जाएंगे। टोडरमल जी तज दिए प्राण जाए, पर सिद्धांतों से समझौता नहीं, वो नहीं कर सकते हम। जिन धर्म तुझको मेरा नमन, तेरी रक्षा में प्राणों को तज जाएंगे। फिर हम रहे ना रहे इसकी परवाह नहीं। क्या मास्टर साहब? हम रहे चाहे ना रहे इस बात की परवाह नहीं है। हम रहे ना रहे इसकी परवाह नहीं, नाम तेरा अमर जग में कर जाएंगे। क्या ये जिन धर्म, इसका नाम अमर कर जाएंगे। हमारे जीवन से कोई ऐसा काम नहीं होगा जिससे जिन धर्म की विराधना हो। हमारी हर प्रवृत्ति, हर श्वास इसी के लिए वहे। युगल जी बाबूजी बोलते थे, एक एक श्वास इसके लिए हो, जिन धर्म की प्रभावना के लिए हो, जिन धर्म के सम्मान के लिए हो। ये कह रहे हैं यहाँ तुम धारण करो। अरे तुमने जिन धर्म को धारण किया अपने हृदय में तो तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ेगा। तुम्हारा जीवन ऐसा बन जाएगा जिसके माध्यम से स्वयं जगत में धर्म प्रभावना होगी। धर्म प्रभावना के लिए कुछ नहीं करना। अरे साहब हमारे में तो इतनी सामर्थ्य नहीं है, हम क्या कर सकते हैं, हमसे तो हो नहीं सकता है, हम कोई प्रवचन थोड़ी ना कर सकते हैं, हम कोई समझा नहीं सकते किसी को, हमारे में वो समझाने की शैली नहीं है। न हम विधान करा सकते हैं, न हम अनुष्ठान करा सकते हैं, न हमारे में इतनी सामर्थ्य है, हम कोई किताबें नहीं लिख सकते हैं, हमसे नहीं हो सकता कि सुनो भाई जिन धर्म को धारण तो कर सकते हो। हाँ ये तो कर सकता हूँ, जिन धर्म को धारण तो कर सकता हूं मैं। तो यहाँ वादीप सिंह आचार्य देव क्या कह रहे हैं, यदि तुमने जिन धर्म को धारण किया
तो तुम्हारा जीवन ऐसा हो जाएगा जिससे देख करके जगत के जीव अपने आप प्रभाव ना करेंगे, अपने आप प्रभाव ना होगी, सच्ची प्रभाव ना होगी। जीवन बदलो अपना। क्या होता है महापुरुषों के जीवन से, गुरुदेव के जीवन से। सही बात है। इसी तरह के देखिए आप, अभी एक इंटरव्यू डाला मैंने 4-5 दिन पहले, गुरुदेव श्री के बारे में एक इंटरव्यू, और वो 7,500 लोग तो कल तक देख चुके थे। 5-7 दिन पुरानी बात है। हाँ, वो इंटरव्यू बहुत सुंदर है दीपेश जी, पूरा इंटरव्यू सुनने योग्य है। जितनी भ्रांतियां हैं, मैंने सारे प्रश्न पूछे मैंने उनसे, बहुत अलग अलग तरह के प्रश्न। जगत के जीवों में जिस जिस तरह की भ्रांतियां गुरुदेव श्री को लेकर के दिखाई देती हैं, वे सारे प्रश्न किए, और वो उनके जीवन से जुड़ी हुई सब घटनाओं का उन्होंने उल्लेख किया, सब बतलाया। 1 घंटे का है, 1 घंटे 5 मिनट का। देखिए आप क्या कह रहे हैं यहाँ, धर्म प्रभाव ना होती है। आपके जीवन से प्रभाव ना कब होगी, जब कोई व्यक्ति देख करके कहे अरे यार ऐसे होते हैं धर्मात्मा, ऐसे होते हैं धर्मात्मा। बोलो, रात को खाना नहीं रखा इन्होंने शादी में, ऐसे होते हैं धर्मात्मा। क्या क्यों नहीं, रात को थोड़ी ना रखेंगे, तो आप क्या सोच रहे हो? ऐसी थोड़ी ना प्रशंसा कर रहा हूँ। दिन का खाना होगा, शादी दिन में होगी, दिन में शादी होगी, दिन में फेरे होंगे, ऐसा होता है। कोई अभक्ष्य नहीं होगा, आलू प्याज नहीं होगा, जमीकंद नहीं होगा। लड़के वालों पर डिपेंड करता है, लड़के वालों पर डिपेंड। अरे ऐसा थोड़ी ना है, लड़के वालों में हम लड़की नहीं देंगे तो अरे नहीं ऐसा तो ऐसा क्या करते हैं? हम तैयार हैं, तैयार है। ऐसा होता है। मैं ऐसी बात कोई आपके लिए आपको नहीं कह रहा हूँ, हमने किया ना ऐसा अपनी शादी में 18 साल पहले, 17 साल पहले। बोलो, हमारी शादी में हमने न तो हमने क्या बोलते हैं फूलों का प्रयोग किया, न हमने जमीकंद का प्रयोग किया, न हमने अभक्ष्य का प्रयोग किया, न हमने रात्रि में किसी तरह का कुछ प्रयोग, सब बिल्कुल। हमने नहीं चलाई, हाँ नहीं चलाई, हमने भी बच्चों की दोनों की शादियां करी, ऐसा ही कुछ नहीं किया। बोलो, तो ये तो भैया यहाँ की तो परंपरा यही है। यहाँ आने वालों की तो यही परंपरा है। तो देखो अभी देखो, अभी आपने ऐसा किया तो देखो आप आने वाले व्यक्ति क्या कहेंगे, देखने वाले व्यक्ति क्या कहेंगे, अरे ऐसे होते हैं जैन, ऐसी होती है जैनियों की शादी, ऐसा होता है जैनियों के यहाँ आयोजन। अब आपने कुछ नहीं किया, अब आपने शादी की और कह रहे जैन धर्म की प्रभावना हो रही, अरे शादी करके भी जैन धर्म की प्रभावना। हाँ हाँ, अच्छी प्रभावना हमारी हर प्रवृत्ति से, हर एक्शन से, हमारे हर स्टेप से ये झलकना चाहिए, ऐसे होते हैं जैन, ऐसा होता है जैनियों का जीवन। तो ये यहाँ सिखा रहे हैं, ये जैन धर्म को धारण करो। देखिए विशेषार्थ क्या कह रहे हैं, इस क्षत्र चूड़ामणि ग्रंथ में कुल 11 अध्याय, 11 लंब हैं, जिनमें 747 श्लोक हैं, 747 श्लोक हैं। इसमें मात्र एक श्लोक शार्दूल विक्रीडित छंद में, ये जो अभी अपन ने पढ़ा, 11वें लंब का छंद क्रमांक 105 लिखा है। शेष 746 श्लोक अनुष्टुप श्लोक में रचे गए हैं। जैन धर्म शब्द का उपयोग पूरे ग्रंथ में मात्र 11वें लंब के 80वें श्लोक में 12 भावनाओं के अनुचिंतन में और इस श्लोक में किया गया है, जैन धर्म शब्द का प्रयोग। इसका मतलब ये है कि यदि ये ग्रंथ कोई अन्य मत का व्यक्ति भी पढ़े जो जैन नहीं है, तो भी उसे ऐसा लगेगा नहीं कि ये कोई जैनियों की बात कह रहे हैं। नीति वाक्य ज्यादा है, नीति वाक्य ज्यादा है। पहले बतलाया था कितने श्लोक इसके अंदर नीति के हैं, स्टार्टिंग में जब प्रस्तावना वगैरह जब हमने पढ़ी थी तब। चलिए अंतिम श्लोक पढ़ करके हम इस ग्रंथ को संपन्न करें। ग्रंथ के नामकरण का कारण है, इसका नाम क्षत्र चूड़ामणि क्यों रखा गया, इसका नाम क्या है। अंतिम श्लोक है, राजतां राज राजोयं राज राजो महोदयेः तेजसा वयसा शूरः क्षत्र चूड़ामणिर्गुणैः। क्या कह रहे हैं, राजा के गुणों से क्षत्रियों के शिरोभूषण, राजा के गुणों से क्षत्रियों के शिरोभूषण, तेज और युवावस्था से शूरवीर महान ऐश्वर्य से
कुबेर के समान राजाओं के राजा जीवनधर महाराज निरंतर शोभायमान होवे। ओ, ये क्षत्रियों के चूड़ामणि थे, ये क्षत्रियों के शिरोभूत थे। चूड़ामणि जानते हैं आप क्या होता है? चूड़ामणि क्या होता है? चूड़ामणि नहीं होता है, सर पे लगाते हैं, बीच में लेडीज पहनती है ऐसा, वो है। अच्छा, जूड़े पे होती है, सर पे होती है, कलंगी टाइप इस तरह का जो कुछ भी होता, सर में लगता है ना कुल मिला के। इतना तो है, सर पे धारण किया जाता है। कलंगी भी होती है इस तरह की। बोर्ड लगाते हैं। अब जो कुछ भी होता हो ऐसा, लेकिन समझ गए सब मैं क्या कहना चाहता हूं। जिससे सिर शोभायमान, हाँ, जिससे सर शोभायमान, सर के ऊपर शिखर पर धारण किया जाए, मस्तक पर। तो क्षत्रियों में जो सर्वश्रेष्ठ मस्तक पर धारण करने योग्य जिनका जीवन था, ऐसे जीवनधर स्वामी युवावस्था में, देखो अभी बूढ़े नहीं हो गए जब दीक्षा लिए, जब इन्होंने केवल ज्ञान की प्राप्ति की, जब मोक्ष की प्राप्ति हुई, तो ऐसी उम्र नहीं थी इनकी जो सफेद बाल वाले हुए, ऐसी उम्र नहीं थी इनकी जो थोड़े चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई हो, हाथ पांव धूजते हो, घुटने जवाब दे रहे हो, नीचे बैठा नहीं जाता हो, और अब क्या करें भाई, अब तो जीवन समापन की ओर है, अब तो चलो दीक्षा ले लो, अब फिर केवल ज्ञान ले लिया हो। ऐसा नहीं, माने युवा अवस्था में करने योग्य है ये काम। सत्येंद्र राम का पुत्र था ना, अभी तो जन्म ही हुआ था। हाँ, और क्या, जन्म हो गया, उसका राज्याभिषेक कर दिया, कितने 8-10 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में, मान लो तो भी 40 साल की उम्र हो गई, ज्यादा से ज्यादा 35-40 साल, तो 40 साल 45 साल की उम्र में उन्होंने दीक्षा ले ली भैया। अब वही देखते रहोगे, छोड़ के चले गए वो नहीं। अब इसको उल्टा लगाओ, उनके 8 होते हुए भी छोड़ के चले गए, हमसे एक नहीं छूट रही है। इनको 8 तो दिख रही है, ये नहीं दिख रही है कि सब छोड़ करके चले गए, राजपाट छोड़ करके चले गए, इतना वैभव छोड़ करके चले गए, राजगद्दी को त्याग दिया, और हमसे दुकान की गद्दी नहीं छूट रही है। बोलो, ये कुर्सी नहीं छूट रही है हमारे से, वो राजपाट छोड़ करके चले गए। अरे भाई, ये क्या कह रहे हैं, ये जीवनधर स्वामी क्षत्रियों में श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ महापुरुष, राजाओं के राजा, महाराज, ये महाराज थे, राजाओं के राजा थे। और एक होते हैं राजाओं के राजा वे महाराज, हमारे मुनिराज, वे उनसे भी श्रेष्ठ हुआ करते हैं। देखो आखिर इन्होंने ये राज्य क्यों छोड़ा, इतने बड़े महाराज थे तो फिर क्यों छोड़ा कि इससे बढ़कर कोई राज्य इनको मिल गया, तभी छोड़ता है व्यक्ति। छोटे बच्चे हो, इस खिलौने से खेल रहे थे, अब उनको ये छुड़वाना है तो नया दे दो तो छोड़ दें। अच्छी चीज मिल जाती है तो छोटी पुरानी चीज को व्यक्ति छोड़ देता है। यही प्रक्रिया है, यही विधि है। किसी भी चीज को छुड़ाने की विधि क्या है, यही विधि है। अच्छी चीज दे दो तो जो बुरी बुरी पुरानी चीज को वो छोड़ देगा। बंदर है, आपका कुर्ता ले गया, अब क्या करोगे आप, उसको खाने के लिए अच्छी चीज दे दो, केला दे दो उसको, तो वो क्या करेगा, आपका कुर्ता छोड़ जाएगा, चप्पल छोड़ जाएगा आपकी। चप्पल काहे को रखेगा वो कौन सा पहन करके जाना है। अच्छी चीज मिल गई उसको। अरे जीवनधर स्वामी को क्या मिल गया, वो मिल गया जिसकी इन्हें तलाश थी वर्षों से, अनादिकाल से, जिसके लिए प्रयत्नशील थे। ऐसी मुनि अवस्था, ऐसी साध्य अवस्था, ऐसी सिद्धत्व अवस्था की प्राप्ति के लिए इन्होंने इस राजपाट को छोड़ दिया। देखिए सरल अर्थ में इसी बात को कहते हैं, जो पूर्वबद्ध पुण्य कर्मों से प्राप्त विशाल ऐश्वर्य के धनी एवं गृहस्थ जीवन में कुबेर के समान अतिशय धनवान थे। क्या, कैसे थे, पूर्वबद्ध पुण्य कर्मों से प्राप्त, पुण्य के उदय से प्राप्त था वो, उसमें अपना पुरुषार्थ नहीं चलता है, हमारी चलती नहीं है। पूर्वबद्ध पुण्य कर्म से प्राप्त विशाल ऐश्वर्य उसके धनी, और गृहस्थ जीवन में कुबेर के समान अतिशय धनवान थे। ऐसा था भैया, हम समझ रहे हैं हम ही कुबेर है क्या, ये कह रहे हैं भाई कुबेर के समान थे, धनवान,
और देखो दो बातें हो गई, एक तो ऐश्वर्य, ऐश्वर्य में कह दिया इंद्र के समान हो गए, ऐश्वर्यवान कहते हैं इंद्र को। और फिर गृहस्थ जीवन में धन कैसा था, कुबेर के समान। और शरीर की स्वाभाविक कांति कैसी थी, कांति के कारण अत्यंत शोभायमान, और युवा अवस्था में अतुल शक्ति के कारण शूरवीर थे, युद्ध कला में अत्यंत कुशल थे, तथा आपत्तियों पर विजय पाने में सहज धैर्यशाली थे। ओह, कितने गुण थे इनमें, शूरवीर थे, धैर्यशाली थे, शोभायमान होते थे, स्वाभाविक कांति के धनी थे, अतिशय धनवान थे, और पुण्योदय से प्राप्त ऐश्वर्य के धनी थे। गृहस्थ जीवन में कुबेर, ऐसे ऐसे सामर्थ्यशाली, धैर्य, आप देखिए आपत्तियों पर विजय प्राप्त करने में कैसे धैर्यवान थे। इनके ऊपर कितने कितने संकट आ गए, कहाँ कहाँ पहुंच गए, कितनी जगह पर युद्ध करने की परिस्थितियां बन गई, वो गायें चुरा करके ले गया, वहाँ ऐसा हो गया, वहाँ उसने बंदी बना लिया, ये सब घटनाएं पड़ी है अपन ने, धैर्य नहीं खोया इन्होंने अपना। यहाँ तो एक व्यक्ति थोड़ा सा इतना सा कह देवे ना, आज यार प्रवचन में मजा नहीं आया, तो चेहरा इतना सा हो जाता है, छोटा सा। बोलो क्या भैया, क्या बात है, आज आज थोड़े से उदास दिख रहे हो? नहीं ऐसा सा तो कुछ नहीं है। लो आज आपकी हंसी को क्या हो गया, माने थोड़ा सा कोई व्यक्ति कुछ कह देवे, एक वाक्य इतना सा निकल जाए, जैन साहब ये क्या टी शर्ट पहन करके आए हो आप यार, ये अच्छी नहीं लग रही है बिल्कुल भी, ये कलर तो बिल्कुल नहीं सूट हो रहा है आपके ऊपर। अब देखो ये जो शान से शौक से पहन करके आए थे ना, सब पानी बह गया। धैर्य जीवन का सबसे बड़ा, धैर्य, धैर्य क्या हो गया, माने ये कह रहे हैं कैसा धैर्य था उनके जीवन में। बड़े से बड़े संकट भी यदि माथे पर आ जावे तो विचलित नहीं होते हैं ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष, धैर्यशाली थे। जो क्षत्रियों में प्रमुख मुकुट में मणि के समान श्रेष्ठ थे। ये चूड़ामणि देखो, मुकुट में मणि के समान का है, चूड़ामणि शब्द की व्याख्या है सरलार्थ में। क्षत्रियों में प्रमुख मुकुट में मणि के समान श्रेष्ठ थे, ऐसे राजा जीवनधर कुमार पूर्वोक्त रीति से आत्म साधना के द्वारा सिद्ध पद को प्राप्त हुए। आत्म साधना की उन्होंने, और उस साधना के बल पर उन्होंने राज्य प्राप्त कर लिया। कौन से राज्य को प्राप्त कर लिया? एक राज्य को छोड़ा और दूसरा राज्य मिल गया, मुक्ति रूपी राज्य मिल गया। 8 पत्नियों को छोड़ा और एक और से शादी कर ली। मुक्ति, मुक्ति, मुक्ति के लिए स्त्री की उपमा दी है। अष्ट कर्मों का नाश किया। पद्म, ये क्या नाम है, पद्म प्रभ मलधारी देव ने नियम सार में, नियम सार ग्रंथ की टीका में 20 जगह पर मुक्ति कन्या, मुक्ति स्त्री, मुक्ति रमणी, मुक्ति वधू, मुक्ति वधू से विवाह करने के लिए है, ये मुक्ति स्त्री से विवाह कर लिया उन्होंने, 8 छोड़ दी। तो अब क्या हो गया, मुक्ति स्त्री मिल गई ना, अब और की जरूरत नहीं। ये राज्य छोड़ दिया तो अब वो राज्य मिल गया उनको, स्वराज्य, स्वराज। स्वराज क्या है? अपना राज्य मिल गया, पर राज्य को छोड़ दिया, सिद्ध पद को प्राप्त हुए। चलिए विशेषार्थ पढ़ करके संपन्न करेंगे अपन अपनी इस बात को। क्षत्र चूड़ामणि शब्द का प्रयोग ग्रंथ के अंतिम श्लोक में ही ग्रंथकार आचार्य श्री वादीब सिंह ने किया है। आचार्य श्री वादीब सिंह, देखो इब शब्द का अर्थ याद रखना, क्योंकि अब बार बार में प्रयोग नहीं होगा। इब माने हाथी। और कहीं पढ़ा है दीपेश जी आपने? आपने कहीं नहीं पढ़ा, बोलो। भिन्नेभ कुंभ गलदुज्ज्वल श्रोणितात, भिन्नेभ, भिन्न एव, इव, भिन्न इव, क्या भिन्नेभ, क्या क्या कर दिया है कि ये जो हाथी है ना, हाथी, एव माने हाथी, भिन्न माने विदीर्ण कर देना, जिनके मस्तक को, जिस हाथी के मस्तक को विदीर्ण कर देने से क्या हो गया है, क्या कहा उसमें? फिर उन्होंने कहा कि ऐसा सिंह जिसके मस्तक को विदीर्ण कर देने से मस्तक के सारे मोती खून से लथपथ जमीन पर बिखर गए हैं, ऐसा कर देने वाला सिंह भी,
ऐसा ऐसा भक्तामर में प्रयोग किया। तो इव माने होता है हाथी, वादी इव, वादी रूपी हाथियों के लिए शेर के समान ऐसे वादी सिंह ने क्या किया है, अंतिम श्लोक में क्षत्र चूड़ामणि शब्द का प्रयोग किया है। इसका अर्थ है, अर्थ क्या है इसका, कि जीवंदर कुमार मुकुट में मणि के समान क्षत्रियों में प्रमुख है। इस कारण ही इस ग्रंथ का नामकरण क्षत्र चूड़ामणि के नाम से सार्थक सिद्ध हुआ। ऐसी कोई भी बात नहीं कह देते हैं भाई साहब, सार्थक सिद्ध करते हैं उस बात को। अतः क्षत्रियों में शिरोमणि जीवंदर कुमार के इस चरित्र ग्रंथ का नाम क्षत्र चूड़ामणि यथा नाम तथा गुण की कहावत को चरितार्थ कर सत्य सिद्ध हुआ है। देखिए प्रथमानुयोग का ग्रंथ है, प्रथमानुयोग के जितने भी ग्रंथ आपको देखने को मिलेंगे उन समस्त ग्रंथों को में अंत में पहुंचकर सिद्ध अवस्था तक ले आते हैं। कितना राज्य कर रहे हो, संपत्ति मिल रही हो, मजे कर रहे हो, अरे क्या मजे हैं इनके, शादियों पे शादियां किए जा रहे हैं, अभी दिखा रहे हैं आपको, अभी उत्सव मना रहे हैं, लेकिन फिर क्या करेंगे, सब छोड़ देंगे। ये प्रथमानुयोग की शैली है इसी प्रकार की कि जो राजपाट, जो भोग, जो विलासिता जिसका वर्णन यहाँ किया गया है, ये सारा वर्णन आपको भोगों में लगाने के लिए नहीं, भोगों से छुड़ाने के लिए किया जा रहा है। ये सारा वर्णन करने का प्रयोजन क्या है? और ये साहब चक्रवर्ती का वैभव दिखाएंगे आपको, तो क्यों दिखा रहे हो साहब इतना वैभव, ये सारा वैभव क्यों दिखाया है? छोड़ दिया अंत में जाकर के। इतना इतना वर्णन, ये वर्णन न करें तो उनके त्याग की भी महिमा नहीं आती। ये जगत के जीवों का ऐसा स्वरूप है। रामचंद्र जी की महिमा गानी हो तो पहले रावण के गीत गाए गए, सच में। पद्म पुराण उठा करके देखो आप, कई 100, 150, 200 पेज तक तो राम का नाम ही नहीं है। राम का नाम ही नहीं क्या भैया, राम का नाम ही नहीं है। मैंने देख करके ऐसा लगे कि महाराज आप ये पद्म राम का पर्यायवाची है। पद्म जो है ये राम का नाम ही है, राम का नाम है पद्म। तो पद्म पुराण लिख रहे हो कि रावण पुराण लिख रहे हो? ये समझ में नहीं आ रही है। आप ये कौन सा पुराण लिख रहे हो? रावण के गीत गाए जा रहे हो, रामचंद्र जी की बात नहीं कह रहे हो कि सुनो भाई, ऐसे बलशाली रावण जिसकी इतनी महिमा गाई गई, उसे भी चुटकियों में जिन्होंने जीत लिया, वे कैसे होंगे? अब तक जो 500 पेज में 200 पेज में कह गए हैं, समझ में आ रही है बात सारे? अरे जो महामोहातंक प्रशमन परो, ऐसे 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 श्लोकों के प्रयोग किए आचार्यों ने। मोह के लिए आतंक और ऐसा त्रिभुवन जयी काम सुबटा, तीनों लोगों को जिसमें वश में कर रखा हो, फिर कहा उसे भी कुमार अवस्थायाम अपनी निज बलाद्येन विजित, कुमार अवस्था में अपने बल से जीत लिया। ऐसे ही ये कह रहे हैं सारे प्रथमानुयोग की ये शैली है। और इसी शैली को, जो हमारे साहित्यकारों की शैली रही है, इसी शैली को अपनाया है सारे कथाकारों ने, कहानी लेखकों ने, स्टोरी लिखने वालों ने। ये जो पिक्चरों की स्टोरी लिखते हैं ना, इन सब में ऐसा ही मिलेगा आपको। ऐसा नहीं होगा कि पिक्चर का समापन ऐसी जगह पर कर ले कि जहां विलेन जीत जाए और हीरो हार जाए। अंत यही होगा। पिक्चर चल रही है तो अंत हमें पता है कि इसका एंड क्या होना है। जिसके चक्कर में लड़ रहे थे, क्या दादा तो कहते हैं दो तीन तरह के दो परिस्थितियां बनती है। क्या परिस्थितियां बनती है? लड़की एक और लड़के दो, क्या? और लड़का एक और लड़कियां दो। एक को मरना है। ये हिंदी फिल्मों की है अपने हिंदुस्तान की फिल्मों की सारी कहानी सिमट करके आ गई। और अंत में क्या होगा कि एक के साथ में शादी हो जाएगी और बस खत्म, द एंड लिखा हुआ आ जाएगा सामने, ये होगा। और बीच में उसमें जो टांग अड़ाने वाले जितने भी लोग थे वे जेल चले जाएंगे, उनको फांसी हो जाएगी, उनको सजा हो जाएगी, वे मर जाएंगे, ये खत्म, ये समापन हो गया। इसी तरह से जितने अभी अपने ग्रंथों के ऊपर आ जाओ यहाँ कि जितने कर्म थे जिनके उदय जन्य उतार चढ़ाव जगत में दिखाए गए, बोले ये सारे जो विलेन बन करके फिरते थे, सारे कर्म, सारे विलेन मर गए और जो हीरो थे उसे राज्य की प्राप्ति हो गई। और चलो अब क्या? बोले अब कहानी क्या? बोले अब तो मिल गया राज्य, अब क्या कहानी, अब खत्म और क्या, द एंड। इस तरह से
इन्होंने यहाँ यथा नाम तथा गुण करके ये सत्य सिद्ध करते हुए इस कहानी को पूर्ण किया। इस प्रकार यहाँ आचार्य श्री वादीप सिंह रचित क्षत्र चूड़ामणि नामक ग्रंथ अन्वयार्थ, सरलार्थ और विशेषार्थ के साथ पूर्ण हुआ। इति श्री वादीप सिंह सूरी विरचिते क्षत्र चूड़ामणौ एकादश लंबौ लंब समाप्तम। मुंबई के एक साधर्मी भाई की ओर से इन प्रवचनों का प्रसारण किया जा रहा है।